अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 15 पेडागोजी का क्वेश्चन, जो कि आपका फुल व्याख्या के साथ होगा और सबको सही से समझाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 136 में दिया है, वह सरगर्मी कौन सी है जिसमें बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को न छोड़े। ठीक है, इसमें आपको बता रहा है कि वह सरगर्मी, वह गतिविधि कौन सी है जिसमें बच्चा जो है पढ़ने की जो दिलचस्पी है उसको न छोड़े। तो इसके विषय में है कि वह सरगर्मी जिसमें बच्चा पढ़ने की दिलचस्पी को ना छोड़े वह यह है कि अपने पेपर प्लान में तब्दीली लाना और दोबारा टेस्ट लेना और उसके तजुर्बात जिसको उन्होंने खुद करके सीखा है वह दूसरे को बताना। यानी अगर कुछ कुछ खुद करके सीखा है तो उसको दूसरों के सामने बताना। ये विधि जो है बच्चा जो है, इस विधि में बच्चा को ज़्यादा दिलचस्पी आता है। तो इसका जो है ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में है एक नंबर में दिया है, एक पेपर प्लान में तब्दील लाना और दोबारा टेस्ट लेना। ठीक है, टेस्ट लेना और उनसे तजुर्बात जिसको उन्होंने खुद करके सीखा है दूसरों से बताएं। ठीक है, ये वाला सही आंसर है। ठीक है, अगला अगर आप ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दो ग्रुपों को बनाया गया और यह देखा गया कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो ये गलत है। उसको प्रिंसिपल की इजाज़त से उर्दू ज़बान की परेड परेड के दौरान देखा जाए। ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद दो मकबूल गाने गाए जाएं और उसमें इनका फ़न और आर्ट देखा जाए जब वालिदीन और उस्ताद मिलें। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका एक नंबर जो है बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 में है, ज़बान की तहसील। ज़बान की तहसील। ठीक है, 137 में ज़बान की तहसील से मुराद ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उसका तजुर्बा शामिल है। ठीक है, ज़बान की तहसील का मतलब मुराद है कि ग्रामर को समझने में के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना, उसका तजज़िया शामिल है। ठीक है, इसके ज़रिए से बच्चों में गौर, फिक्र और मुशाहिदा व मुतालिया का शौक़ पैदा होता है। तो इसका जो है वन में ऑप्शन दिया है, ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तजज़िया शामिल है। उसके बाद दूसरा में है, इंसान के दिमाग की ज़ाती सलाहियत की वजह से कौमी और दूसरी ज़बान को समझने का अमल। उसके बाद तीसरा में दिया, यह एक तकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी ज़बान सीखने के माहौल पैदा करती है। और उसके बाद चौथा में दिया है कि ज़रूरी अल्फाज के ज़ख़ीरे का इस्तेमाल और उनका याद करना शामिल है। ठीक है, तो इसका जो एक नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 137 का एक बिल्कुल सही आंसर है। ग्रामर को समझने के साथ साथ नए अल्फाज को याद करना और उनका तज़किया शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इब्तिदाई सतह पर हिस्से की जांच को मौसर कैसे बनाया जा सकता है। यानी इब्तिदाई शुरुआती दौर में जो है सतह की जांच या सतह पर हिस्से की जांच को कैसे मौसर बनाया जा सकता है। तो इब्तिदाई सतह पर पढ़ने की जांच को कहानी, मवाद, वाक़यात और किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तहान के ज़रिए से मुहस्सर बनाया जा सकता है। ठीक है, कि उस्ताद बच्चों को कहानी बहुत अच्छा लगता है तो कहानी, उसके बाद कुछ मवाद, ठीक है, और कुछ वाक़यात किरदार पर मबनी, कुछ उसको एक्टिंग करने के लिए दिए और उसी हिसाब से जो है मबनी पर इम्तहान के ज़रिए से मौसर बनाया जा सकता है। उस्ताद को यह समझना ज़रूरी है कि इब्तिदाई सतह से आला सतह तक मकासद तदरीस में क्या फ़र्क है और उनके मेयार में किस तौर पर इजाफ़ा होता है, क्योंकि आमुज़गार की उम्र नफ्सियात, ज़हनी सतह और जमात की सतह एतबार से तदरीसी मकासद में तब्दीली वाक़ होती रहती है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे है कहानी, मवाद और वाक़यात और किरदार पर मबनी तहरीर। ऑप्शन दो में है कि ज़बानी इंटरव्यू लिया जाए जिससे यह मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा है। उसको तीसरा में दिया है, एक छोटे प्रोजेक्ट में एक किताब मतन का तबसरा 50 अल्फाज में लिखवाना। और चौथा में दिया है
अल्फाज माने व तासरात के बुनियाद पर क्विज़ में बोलना। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है ये वाला, कहानी, मवाद और वाक़यात किरदारों पर मबनी तहरीरी इम्तिहान होना चाहिए। ठीक है, तब इसमें बच्चे इब्तिदाई सतह पर जांच का मतलब जांच को मौसर बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 139 में। 139 में दिया है निसाब को बताते वक्त किस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। निसाब को बताते हुए किस तसलसल को बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, निसाब को मतलब बताते नहीं, सॉरी, ये बनाते हुए। ठीक है, बनाते, तो निसाब को बनाते वक्त जब तसलसल को बरकरार रखना होता है, वह तज़िया की ज़रूरत बनाने का मकसद मतन का इंतखाब, आमोजश की तजुर्बात और जांच है। तो इसका ऑप्शन में देखते हैं, मतन का इंतखाब, आमोजश की तजुर्बात, जांच की ज़रूरत बनाने के मकासद और जांच, ऑप्शन 1 में दिया है। उसको ऑप्शन 2 में दिया है तज़िया की ज़रूरत बनाने के मकासद, मतन इंतखाब, आमोजश की तजुर्बात, जांच। ठीक है, ऑप्शन 3 में दिया है कि बनाने के मकासद, जांच की ज़रूरत, जांच, मतन का इंतखाब, आमोजश की तजुर्बात। ऑप्शन 4 में दिया है बनाने के मकासद, जांच की ज़रूरत, मतन का इंतखाब, आमोजश से तजुर्बात और जांच। तो 139 का जो है 2 नंबर का सही दिया है। ये तज़िया की ज़रूरत बनाने के मकासद, मतन का इंतखाब और आमोजश की तजुर्बात, जांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन 140 में दिया गया है, तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फ्राहम करता है। तालिब इल्मों के लिए यानी शिक्षार्थियों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फ़राहम करता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है गैर मुजर्रिद अल्फाज के स्टडी, और उसके बाद बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना, और 3 में दिया है फील्ड ट्रिप पर मुशाहिदे, और 4 में दिया है असली अशिया नमूना। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि जो किताब का जो आंसर दिया है ये 4 दिया है, लेकिन इसी किताब में ही जो तशरीह में दिया है वो दिया गया है कि 140 में कि तालिब इल्मों के लिए मीडिया मुतबादिल तजुर्बा फ़राहम करता है, बोर्ड पर फिल्म के टुकड़े लगाना। तो ये वाला इसमें सही दिया गया है, यानी इसी में 4 को वहाँ पे सही करार दिया गया है, और इसमें जो है इसका तशरीह में इसको लिखा गया है। तो अब इसमें मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो इसमें अब जैसा होगा, तो ये दोनों को हम अभी इसमें रखते हैं, कन्फ्यूजन में रखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 141 में। 141 में दिया है कंप्यूटर के मुतालिक CIA में सिमुलेशन मोड वह है जिसमें सीखने वाला हो गया इसका क्वेश्चन। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कुछ मालूमात हासिल करना और सवालों के ज़रिए फ़ौरन फीडबैक देना। ऑप्शन 2 में है दोहराने के अमल के साथ मशकों का एक सिलसिला। उसको 3 में दिया सही व ख़ता के तरीके के ज़रिए मसाइल को हल करना। ऑप्शन 4 में दिया असल ज़िंदगी के गैर मामूली तजुर्बात। ठीक है, तो कंप्यूटर के मुतालिक हिदायत में सिमुलेशन मोड वह है जिसमें सीखने वाला असल ज़िंदगी के गैर मामूली तजुर्बात को सीखता है। ठीक है, इस तर्ज के ज़रिए तालिब इल्म को हकीकी ज़िंदगी के मज़ाहिरे से मुतालिक सीखने के तजुर्बात फ़राहम किए जाते हैं। मसलन नदी के बहाव की इब्तिदा को कंप्यूटर के मुतालिक हिदायत में सिमुलेशन मोड के ज़रिए बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो इसका जो 4 आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 142 में। 142 में दिया गया है सुनने के महरक़ात लिसनिंग स्टिमुलस। एक ऑप्शन में दिया है इंफॉर्मेशन मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए और उसकी हिदायतें दी जाए। ऑप्शन 2 में दिया है क्या सुनना तबसरा करने के लिए अच्छा है। ऑप्शन 3 में दिया गया है तलबा को सुनने और काम को पूरा करने के काबिल बनाना। ऑप्शन 4 में दिया गया है तलबा का अलहदा ग्रुप बनाया जाए और वह दोबारा जमा हो और बताएं उन्होंने क्या सुना। तो इस विषय में है 142 का सुनने के महरक़ात यानी लिसनिंग स्टिमुलस में एक मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी की जाए। ठीक है, और उसकी हिदायतें दी जाए। तो इसका जो है
एक नंबर बिल्कुल सही आंसर है। इंफॉर्मेशन, मालूमात की कमी को पेश करने की कोई सरगर्मी, कोई गतिविधि की जाए और उसकी हिदायतें दी जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143 में दिया गया है, तबादला ख्यालात का अमल, तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। ऑप्शन में दिया है किसी स्कूल या उसके माहौल वगैरह, उसके माहौल को गैर रस्मी तौर पर बयान करना। ऑप्शन टू में दिया है दूसरों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करना। ऑप्शन तीन में दिया है दो या ज़्यादा चीज़ों, मकामात, वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना। ऑप्शन फोर में दिया है मतलब को समझाने के लिए बारी बारी बोलना और दूसरों को मौका देना। तो इसमें है 143 में कि तबादला ख्यालात का अमल बोलने की जांच के दौरान, तबादला अमल बोलने की जांच के दौरान शामिल है। दो या दो या ज़्यादा दो या ज़्यादा चीज़ों, मकामात, वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना। तो इसका जो है तीन बिल्कुल सही आंसर है। दो या ज़्यादा चीज़ों, मकामात, वाक़यात के बाहमी ताल्लुक़ को जांचने वाले के सामने वाज़ेह करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 144 में दिया गया है लिखने, रेट्रीवल स्किल्स। ठीक है। रेट्रीवल स्किल्स महारतें हैं। इसका ऑप्शन है एक, डायग्राम बनाना और तलखीस करना। ऑप्शन दो में दिया है हवाला को इस्तेमाल करने की सलाहियतें। उसके बाद तीन में दिया है पढ़ने और सुनने के वक्त मालूमात इकट्ठा करना। और चार में दिया गया है नोट्स बनाना और नोट्स लेना। तो इस विषय में है कि रिट्रीवल स्किल्स लिखने में जो है ना, लिखने की रेट्रीवल महारतें हैं डायग्राम बनाना, तलखीस करना। इससे इससे फ़ाल की बाज़याफ्त और जुमले की तामीर की सलाहियतों पर तहरीरी इलाज के असरात का जायज़ा लिया जाता है। लिखना एक अमल है जिससे मतलब दस्तयाब होता है। तो इसका एक है डायग्राम बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 145 में दिया है ग्रामर के खेल तलबा की बेदारी को फ़रोग देता है। ग्रामर की खेल तलबा की बेदारी को फ़रोग देता है। तो बेदारी को फ़रोग देते हैं जिसमें एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें। ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन में है कि एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें। उसके बाद जब उस्ताद क्लास को कंट्रोल करे तो उसके मतलब को समझे और महसूस करे। ऑप्शन थ्री में दिया है दिए हुए मरकज़ी ख्याल पर एक दूसरे को बताएं और समझाएं। ऑप्शन फोर में दिया है जो उन्होंने पढ़ा है उसको गौर से सोचे। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है, एक दी हुई सरगर्मी को मिलजुल कर मुकम्मल करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 146 में दिया है नॉमस चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब है कि एक, इसमें 146 में है नॉमस चॉम्स्की की गहरी साख्तों का मतलब यह है कि तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है। नॉमस चॉम्स्की की ज़बान के मुताबिक तमाम ग्रामर की ज़बान एक है। ज़बानों की ग्रामर यानी तमाम ज़बानों की ग्रामर जो है एक है, उनकी अंदरूनी साख्त एक है। वह ज़ाहिरी तौर पर अलग अलग नज़र आती है, वो बाहर से जो है ना अलग अलग नज़र आती है, लेकिन उसका जो मतलब ये है ग्रामर का जो ये होता है, ज़बान की ग्रामर जो है एक ही होता है। वो अंदरूनी साख्त एक है, यानी अंदर में एक ही दिखता है, वो बाहर से सिर्फ अलग दिखता है। तो इसका जो है ऑप्शन में है मुंतकिल मुंतकिल होने वाली ग्रामर के ज़रिए कबली लिसानियात की दिलचस्पी बढ़ाना। ऑप्शन दो में है उर्दू ज़बान दुनिया में आम तौर पर पसंद की जाने वाली ज़बान है। ऑप्शन थ्री में दिया है तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, इनकी अंदरूनी साख्त एक है और वह ज़ाहिरी तौर पर अलग नज़र आती है। ऑप्शन फोर में दिया है ग्रामर के उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला। तो इसका तीन जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तमाम ज़बानों की ग्रामर एक है, उनकी अंदरूनी
एक है, ठीक है, और ज़ाहिरी तौर पर वो अलग अलग नज़र आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 में दिया है बॉटम अप मॉडल निसाब है जिसमें, बॉटम अप मॉडल मॉडल निसाब है जिसमें मॉडल है निसाब है जो तलबा को निसाबी सरगर्मी का इंतखाब करने की आज़ादी देता है। बॉटम अप मॉडल के तहत जो है तलबा को निसाबी सरगर्मी करने का इंतखाब करने का आज़ादी देता है और ख़ुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। बॉटम अप मॉडल जो है तलबा को खुद करने और सीखने का मतलब बढ़ावा देता है, अमल को बढ़ावा देता है। इस किस्म के आमोजश छोटी छोटी तफसीलात से शुरू होती है और जब तलबा उन सलाहियतों में महारत हासिल कर लेते हैं तब असातिज़ा निसाब को वसाअत देते हैं, यानी छोटी छोटी कुछ करके सीखते हैं, उसके बाद जैसे उसको वो सीख लेते हैं तो उससे बढ़ा फिर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन में है निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी इंतखाब, निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतखाब करने की आज़ादी देता है और ख़ुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। ठीक है, खुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। 2 में दिया है आमोजश का अमल कैरियर को अच्छा बनाने में मदद करता है। 3 में दिया है ज़रूरत की बुनियाद पर फासला जाती तालीम तालिब इल्मों पर बिलवास्ता असर डालती है। 4 में दिया है सॉफ्टवेयर पर मबनी निसाब की आमोजश तलबा के लिए आसान हो जाती है। तो इसका जो एक है ये सही है, निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी के इंतखाब करने की आज़ादी देता है और ख़ुद करने के अमल को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 148 में दिया गया है इंसानी रवैया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ख़ास तौर पर कहलाता है। इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। नए हालात में सीखे हुए असूल तसुरात मवाद और साख्त का इस्तेमाल। उसके बाद दूसरा में दिया है वह अमल जो तलबा को अपनी साख्त बनाने के काबिल बनाता है। तीसरा में दिया है मुतल्लका मवाद को तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाना। चौथा में दिया है तमाम खसूसियात के साथ तालीमी मैदान में महारत हासिल करना। तो इंसानी रवैया ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ख़ास तौर पर वह अमल कहलाता है, ठीक है, वह अमल कहलाता है जिसमें मुतल्लका मवाद को तसलसल के साथ पेश किया जाता है। मैस्लो का नज़रिया था कि उन्होंने इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को जिस्मानी ज़रूरियात से जोड़कर बताया। उनका ख़्याल था कि बच्चा जब अपनी जिस्मानी ज़रूरियात यानी खाना पीना सोना वगैरह को सही तौर पर पूरा करेगा तो कमरा जमाअत में भी वह अपनी तालीम खुशी खुशी हासिल करेगा। उन्होंने इंसान की बुनियादी ज़रूरियात से आला ज़रूरियात तक के अमल की स्टडी की। इसका जो है 3 जो है वो बिल्कुल सही है, मुतल्लका मवाद को तसलसल के साथ पेश करने का अमल सिखाना। ठीक है, ये 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 149 में दिया गया है एक मिसाल डैश खास ज़रूरत वाली क्लास। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है अलग बनी हुई हो। उसके बाद दूसरा में दिया है तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले। उसके बाद तीसरा में दिया गया है मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना। उसके बाद चौथा में दिया बहुत अच्छी तरह सजी हुई हो। तो इसको तो आप बिना ही बोले कर सकते हैं तमाम किस्म, इसमें जो है तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले हों, इसलिए कि इसमें जो अलग बनी हुई क्लास ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद 3 मुस्तकिल टीचरों की मदद के लिए दूसरे टीचरों का होना ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद बहुत अच्छी तरह सजी हो तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका 2 जो है एक मिसाल ख़ास ज़रूरत वाली क्लास जिसमें तमाम किस्म के मिले जुले पढ़ने वाले हों, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 150 में दिया गया है पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का क्या मकसद है। पढ़ने से कबल, ठीक है, पढ़ने से कबल की सरगर्मियों का मकसद है सबक में दिलचस्पी पैदा करना। मान लीजिए कोई आप कहानी पढ़ा रहे हैं, कहानी में कुछ ऐसा है घटना जो आप पहले ही उनको उस कहानी में दिलचस्पी लाना चाहते हैं तो कुछ बता रहे हैं, तो ये पढ़ने से कबल की सरगर्मियों को मतलब का ये मकसद होता है कि ऑप्शन 1 में दिया है तलबा की मालूमात में इजाफा करना, सबक में दिलचस्पी पैदा करना। ठीक है, और 3 में दिया है पर लुत्फ़ आमोजश के तजुर्बात फ्राहम करना। और 4 में दिया है
नए अल्फाज सिखाना। तो पहले अगर सबक से पहले कुछ अगर पढ़ा रहे हैं तो वो जो है सबक में दिलचस्पी पैदा करना, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आपको कैसी लगे वीडियो, अगर आपको और वीडियो चाहिए पेडागोजी से रिलेटेड तो हम आपको 2012 से लेके 2022 तक टोटल पेडागोजी से सवाल ही हम करवाएंगे आपको। जो आपका जो ये है गद्यांश वगैरह है तो उसमें आप पढ़ के दे सकते हैं, लेकिन ये सवाल जो है आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आपका सवाल हल होगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।